हनुमान जी 3 लोगों की सेवा में सदा रहे, सदा 3 लोगों की सेवा में रहे। प्रभु श्री राम के जो साकेत लोग आकाश से नारायण वैकुंठ से एक लोग वो हो गया, दूसरा माता सीता धरती से पृथ्वी से जन्म हुआ तो दूसरा ये हो गया, तीसरा लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, पाताल लोक से आए हुए हैं तो तीसरा पाताल लोक हो गया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, जय कपीश लोक उजागर। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा, को नहीं संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार। हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, राम दूत अतुलित बलधामा। और श्लोक है अतुलित बलधामा महिम शैलाभदेयम। तो अतुलित का मतलब होता है जिसकी कोई तोल ना हो, जो अतुलनीय हो, जिसे तोला ना जा सके, ऐसे बल के धाम है श्री हनुमान जी, जिनके बल की कोई गणना नहीं है, कोई तौल नहीं है, कोई माप नहीं है। तो तुलसीदास लिखते अतुलित बलधामा, और राम के दूत हैं। और धाम किसके, अतुलित तो है ठीक है, तोला नहीं जा सकता, लेकिन धाम प्रभु श्री राम के धाम के बल के बलवान श्री बजरंगी लाल है। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय में श्री सीता राम जी को धारण करते हैं, इसलिए उनके बल के धाम है, उनका अपना बल कुछ नहीं है। क्योंकि उनका नाम हनुमान इसीलिए पड़ा, अपने मान का जो हनन कर दे वही हनुमान है। जिसे न मान की चिंता न सम्मान की चिंता, चिंता तो है सिर्फ राम काज की चिंता। और राम काज करने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी निकले हुए हैं। तो राम काज जब जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पर मान और सम्मान नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान तो स्वयं ईश्वर करते हैं और कराते हैं। याद रखिए, इस धरती पे, इस दुनिया में कोई आपका सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है, कोई करे या ना करे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ सकता है आपका। और जिस दिन समय आपका सम्मान करना शुरू कर देगा उस दिन दुनिया झुक जाएगी आपके चरणों में। कोई व्यक्ति विशेष से आपका सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना सम्मान करे। अपना सम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान नहीं रह गया उसका कोई वजूद नहीं रह गया, जिंदा रहते भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए खड़े हो रहेंगे तो उस आत्मसम्मान में परमात्मा का सम्मान निहित हो जाएगा। और जब परमात्मा का सम्मान निहित हो जाएगा तो समय आपका सम्मान करना शुरू कर देगा, दुनिया आपके चरणों में झुक जाएगी। हनुमान चालीसा हमें सिखाती है, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, यही हनुमान कह रहे हैं। और यही अंजनी के लाला को श्री जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुनो निधि सुख हो, अजर अमर गुण
हनुमान को जब रावण का वध श्री राम ने कर दिया तो हनुमान जी जाकर के सीता माता के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ कर बोले, माँ रावण का वध हो गया और आप मुक्त हो गई उनके बंधन से। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, सुन सुत सद्गुण सकल तो हृदय बसहु हनुमंत। यह आशीर्वाद और दोबारा दे दिया था माता सीता जी ने। और कैसे तीनों लोकों में तीनों लोग भयो उजियारो, किस तरह से उजागर हुए हनुमान जी, और किस तरह से तीनों लोकों में ख्याति फैली। एक बार क्या हुआ, श्री हनुमान जी सूर्य भगवान को बचपन में निगल गए थे। सबको कहानी पता होगी, बाल रूप में निगल गए थे, उस समय हुआ। और तुलसीदास जी लिखते हैं, बाली समय रवि भक्षे लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। बाल समय रवि भक्षे लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम अधियारो। ओ नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम अधियारो। देवानी आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। देवानी आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो। संकट मोचन राम तिहारो। श्री हनुमान जी तीनों लोकों में जाने गए। और जब प्रभु श्री हनुमान जी थोड़े से और बड़े हुए तो शिक्षा लेने के लिए सूर्यदेव के पास गए। जब सूर्यदेव के पास गए तो भगवान सूर्य ने सोचा कि थोड़ी देर उसको देखते रहे, बोले अब ऐसा लगता है शायद इस बालक को हमने कभी देखा है। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल देखा है, हमारी आपकी मुलाकात बचपन में हो चुकी है। सूर्यदेव ने कहा, फिर कैसे आए हो, यहाँ क्या करने आए हो? बोले, प्रभु हम तो दीक्षा लेने के लिए आए हैं और आप मेरे गुरु बन जाए, मुझे दीक्षा दें। सूर्यदेव ने बहाना करने लगे कि मैं तो चलता रहता हूँ, मैं रुक नहीं सकता, एक जगह टिक नहीं सकता, एक जगह बैठता नहीं हूँ, स्थिर नहीं हूँ, आपको शिक्षा में कैसे दे सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं है, उसका भी उपाय है। क्या? क्योंकि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के ज्ञानी श्री हनुमान जी। चुटकी श्री हनुमान जी ने कहा सूर्यदेव से, बोले, हे प्रभु, जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेकर के उलट न जाए वो कोई दीक्षा भी तो नहीं होती है। अगर जैसे चल रहे हम वैसे ही चलते रहे तो गुरु की आवश्यकता क्या? यही तो हम भी समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह सभी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी लोग, सभी माओं ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ के खुद उल्टा चली होगी तो बच्चा सीधा चला होगा, यही किया होगा माताओं। तो इसका मतलब नहीं है कि माँ उल्टा चल रही है, माँ उल्टा चल रही है लेकिन बालक को सीधा चला रही है। ये ईश्वर की लीला है, करते कुछ और है, कुछ और है, ये ईश्वर है और ये वही कर सकते हैं। क्या? दुनिया बनाना, बना के चलाना, चला के मिटाना तेरा काम है। दुनिया बनाना, बना के चलाना, बना के चलाना तेरा काम है। दुनिया बनाना, बना के चलाना, चला के मिटाना तेरा काम है। दुनिया बनाना, बना के चलाना, चला के मिटाना तेरा काम है। सूर्य भगवान दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं और हनुमान जी शिक्षा लेने के लिए तैयार है।
और सूर्य भगवान हनुमान जी को बालक, अब भी बालक ही समझ रहे, बहाना करने लगे। और हनुमान जी चले पहुंच गए सूर्यदेव के भगवान पास में। तुलसीदास जी लिखते हैं, भानु पढ़न हनुमान गए भानुमान, हनुमान गए भानुमान, हनुमान शिशु के लियो फेर फार सो, पाछले गगन गम गगन मगन मन, को न भ्रम को बालक बिहार सो। तुलसी शरीर धरे सब निको सार दो, तुलसी शरीर धरे सब निको सार दो। सूर्य भगवान बहाना बना बना के हनुमान जी को टालते रहे, लेकिन हनुमान जी माने नहीं, बोले दीक्षा तो मुझे लेना ही है, बिना दीक्षा लिए तो हम जा ही नहीं सकते हैं और दीक्षा आपको देना पड़ेगा। तब जाकर के सूर्य भगवान ने श्री हनुमान जी को दीक्षा दिया। हनुमान जी तीनों लोक में रहे। और आगे हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते, चारों युग प्रताप तुम्हारा, कि हे हनुमान जी चारों युग में आपका प्रताप है। तो अतुलित बलधामम हे शैलाभदेहम, तनुरिवं कृशाणं ज्ञानिनां गण्यं, सकल गुण। तो कहा गया है, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम के दूत है और अंजनी के पुत्र है, अतुलित बलधामा है, जिसका कोई बल का पार नहीं है, ऐसा बल श्री हनुमान जी में है। और कैसा बल है? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, समाना,
होते हुए भी श्री हनुमान जी को अपने बल का भान नहीं रहता, याद नहीं रहता कितना बल है। सागर पार जाने के लिए जामवंत जी उनके बल को याद दिला रहे हैं। कहाँ रीछपति सुन हनुमाना, कि हे हनुमान जी क्यों चुप बैठे हो, अपने बल को याद कीजिए। और हनुमान जी नहीं, कुछ भी नहीं बोले। जब कुछ भी नहीं बोले इतने पर भी तो जामवंत ने उनके पिता की याद दिलाई कि पवन तनय बल पवन समाना, कि आप पवन के पुत्र हैं, इतना बल है, आप कितने भी वेग से जा सकते हैं। फिर भी हनुमान जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब श्री जामवंत जी ने कहा राम काज कर तव अवतारा, और इतना सुनते ही तुरंत ही भयो पर्वताकारा, शरीर को अपने पर्वत के आकार का बढ़ा लिया हनुमान जी ने। और उससे पहले जितने भी वानर थे, चाहे अंगद हो, सुग्रीव, जितने भी वानर थे, सबने अपने अपने बल का बखान किया। निज निज बल सब काहू भाखा, अपने अपने बल को बोल बताने लगे। और जिसको 10 किलोमीटर भी नहीं जाना था, उन्होंने सोचा पार तो जाने ही नहीं है, जा तो पाऊंगा नहीं तो 20 ही बता दो। तो जिसे 10 किलोमीटर भी नहीं जा पाना था, वो 20 किलोमीटर बता रहे थे। अंगद ने कहा मैं जाऊं तो, लेकिन लौटने में संशय है, संशय पारा, मैं लौट भी सकता हूं या नहीं, मुझे संशय है। लेकिन हनुमान जी जाते हैं, क्यों कि हनुमान जी राम के दूत हैं। कभी भी श्री हनुमान जी ने अपने आप को अंजनी नंदन नहीं कहा, पवन पुत्र नहीं कहा। श्री हनुमान जी ने सिर्फ यही कहा है मैं राम दूत हूं। किसका दूत? राम का दूत। और जामवंत की यह बातें सुनकर के श्री हनुमान जी लंका को जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पहले यह तो जान लेते हैं हनुमान जी में बल कितना है। अतुलित बल धामा में, रामदूत अतुलित बल धामा। पहले राम के दूत है, फिर अतुलित बल है, तो बल अतुलित कितना है ये भी देख लेते हैं। एक बार रावण ने श्री राम जी को पकड़वाने के लिए सेनाएं भेजी। और पहले बल जो था हाथियों से नापा जाता था, इतने 1000 हाथी का बल इनके। चिक्करा ही दिग्गज, एक जो दिशा का हाथी होता है, एक दिशा के हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता है। और जितना 10,000 दिग्गजे हाथियों में बल होता है, उतना केवल एक ऐरावत में होता है। और जितना 10,000 ऐरावत में बल होता है, उतना इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्र